नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मिल्क एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट है जिसे अधिकतर हर वर्ग के लोग पीते हैं। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स होता है। साथ ही इसके अंदर और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लैक्टोज, फैट, विटामिन और कई सारे मिनरल्स पाया जाता है। दोस्तों, हम सभी ने कई तरह के डेयरी मिल्क के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप दूध की ही वैरायटी में A1 और A2 दूध के बारे में सुना है? आज हम आपको इस वीडियो में A1 और A2 दूध के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में A1 और A2 दूध है क्या। दोस्तों, एक कप यानी कि लगभग 250 ग्राम दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध में मिलने वाले इस प्रोटीन में 80% केसिन प्रोटीन और 20% वे प्रोटीन होता है। यानी कि मिल्क में मिलने वाले प्रोटीन में सबसे ज्यादा केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन में सभी कॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं और साथ ही इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा भी ज्यादा होती है। दोस्तों, यह केसिन प्रोटीन भी कई टाइप्स के होते हैं जिसमें अल्फा S1, अल्फा S2, बीटा और कप्पा केसिन शामिल है। इसमें बीटा केसिन दूसरा सबसे कॉमन प्रोटीन है। अगर हम बात करें बीटा केसिन की तो यह भी दो फॉर्म्स में पाया जाता है, एक A1 और दूसरा A2। ऐसे में जिस दूध में A1 बीटा प्रोटीन पाया जाता है उसे A1 टाइप दूध कहते हैं, जबकि A2 बीटा प्रोटीन वाले दूध को A2 टाइप दूध कहते हैं। A1 दूध देने वाली गाय में अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड शामिल है। इन्हें हाइब्रिड गाय भी कहा जाता है। इनमें से कुछ गाय के ब्रीड जैसे कि जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर और ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न शामिल है। वहीं A2 टाइप दूध देने वाले गायों में हमारे देश के इंडिजिनस ब्रीड जैसे कि गिर, रेड सिंधी, साहिवाल और कंकरेज आती है। ये सारे एंशिएंट ब्रीड है जिनमें कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं हुआ और आज भी ये उसी फॉर्म में है। दोस्तों, अगर मेजॉरिटी की बात करें तो भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में भी A1 दूध को ही पिया जा रहा है, क्योंकि A2 दूध की खपत कम होती है। जैसा कि हमने बताया कि A2 टाइप दूध काऊ की इंडिजिनस ब्रीड से मिलता है और यह बेहद सीमित मात्रा में है, इसलिए इस दूध की उपलब्धता भी बहुत कम है। वहीं इसके ऑपोजिट A1 गाय भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बाहर के देशों में भी अधिकतर यही गाय मिलती है। इन्हें हाइब्रिड गाय भी कहा जाता है। चूंकि हाइब्रिड गाय भारी मात्रा में है इसलिए A1 टाइप मिल्क की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कि इन दोनों टाइप के मिल्क में कौन सा अच्छा होता है। तो दोस्तों, दूध में कैल्शियम और प्रोटीन का भंडार होता है और दूध में कई तरह के प्रोटीन भी होते हैं और उन्हीं में से एक प्रोटीन है कैसिन, जिसकी मात्रा दूध में लगभग 80% होती है। लेकिन रिसर्च में ये सामने आया है कि देसी गाय जो A2 दूध देती है उसमें केसिन प्रोटीन के साथ साथ एक बेहद ही खास अमीनो एसिड्स भी निकलता है जिसे हम प्रोलीन कहते हैं। माना गया है कि ये प्रोलीन नामक अमीनो एसिड्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चूंकि ये केवल A2 मिल्क में ही अवेलेबल है, लिहाजा A2 मिल्क A1 मिल्क से भी अच्छा माना जाता है। रिसर्च में सामने ये भी आया है कि A2 दूध में मौजूद प्रोलीन हमारी बॉडी में BCM7 को पहुंचने से रोकता है। BCM7 यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 ये एक ओपियोइड पेप्टाइड है, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और जो हमारे शरीर में इंडाइजेशन होने का कारण बनता है। यानी इसके शरीर में पहुंचने से कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन A2 में मौजूद प्रोलीन इस BCM7 को हमारे शरीर में पहुंचने से रोकता है, जबकि A1 गाय प्रोलीन नहीं बनाती है जिसमें BCM7 हमारे शरीर में पहुंच जाता है। यही रीजन है कि A1 दूध का पचना मुश्किल हो जाता है। साथ ही A2 दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन और जलन कम करने का भी गुण होता है और इसे आसानी से पचाया भी जा सकता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या लैक्टोज नहीं पचा पाते तो A2 दूध आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वहीं A1 दूध पीने से कई बार डायरिया होने के साथ साथ पेट फूलने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यही नहीं, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो इससे आपको पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं कुछ केसेस में यह दूध पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सूजन हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि A1 दूध देश भर में आसानी से उपलब्ध है इसलिए इसका दाम ज्यादा नहीं है। वहीं A2 दूध आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए यह महंगा भी मिलता है। इसके अलावा A2 दूध बेचने वालों ने इसकी मार्केटिंग एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर की है, इसलिए यह पॉपुलर हो रहा है और इसके दाम भी ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।